तो हनुमान जी के लिए सबसे प्रिय कौन थे? श्री राम। इनसे बड़ा हनुमान जी के लिए और कोई नहीं था। वैसे ही हम एक्टर्स के लिए सबसे बड़े और सबसे प्रिय आप हैं, यानी कि हमारी दर्शक, हमारी ऑडियंस। और वैसे ही सास, बहू और बेटियां के लिए भी आप सबसे बड़े हैं। आपकी कही हुई बात सबसे बड़ी है। इसीलिए सास, बहू और बेटियां ये कोशिश करती है कि टीवी इंडस्ट्री में होने वाली हर बिग स्टोरी आप तक पहुंचाए। तो देर किस बात की है, देखते हैं आज की बिग स्टोरी क्या है। चलिए। इशिता का इंतजार, पूरी हुई इशिता की ख्वाहिश। रूही के साथ 2 पल बिताने के लिए इशिता ने क्या क्या जतन नहीं किए और आखिर माता रानी ने इशिता की सुन ही ली। आज कंजक पूजा के दिन रूही अपने घर वापस आ ही गई। कंजकों की पूजा हो रही है और पहले हम बहुत परेशान थे कि हर साल हमारी कंजक रूही होती है और हम उसकी पूजा से शुरू करते थे। इस मरतबा वो चूँकि शगुन के पास है तो हम बहुत परेशान थे, लेकिन ये कि रमन ने किसी न किसी तरह मैनेज कर लिया और रूही आ गई है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हैं। और बाकी कंजकों की पूजा हो चुकी है, अब रूही की पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं। रूही के आते ही घर में तो जैसे हंगामा मच गया। सब रूही के इर्द गिर्द ऐसे जमा हो गए कि पूछिए मत। और इशिता, उसे तो इससे ज्यादा इस दुनिया में और कुछ चाहिए ही नहीं। तभी तो पूरी रात जागकर उसने रूही के लिए पूजा की तैयारी की थी। ये खाना पीना, ये चूड़ियाँ, ये दुपट्टे, सब कुछ इशिता ने सिर्फ और सिर्फ रूही के लिए किया था। उसने बहुत तैयारियां की थी, चूड़ियां लेकर आई, उसके लिए जोड़ा लेकर आई, पूजा का सामान लेकर आई और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या करे क्या ना करे। पूरी रात वो जो है ना तैयारियां करती रही। सुबह उसने अपने हाथ से, हालांकि उसका पैर जो है उसमें चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर है, लेकिन अपने हाथ से उसने हलवा पूरी बनाया रूही के लिए और शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हर। और लकीली वो आ भी गई है तो जाहिर है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। वैसे जितना खुश भल्ला परिवार है उतनी ही खुश रूही भी है, खासकर मुत्थू को देखकर। मुत्थू! रूही उसे बिल्कुल वैसे ही प्यार कर रही है जैसे उसे उसका खोया बच्चा मिल गया हो या फिर खोया भाई वापस मिल गया हो। मुझे मिस किया? पहले कितना छोटू सा था, अभी कितना बड़ा हो गया। ये डॉगी तो बहुत साल पहले जब छोटा सा था तो रूही को मिला था और रूही घर ले आई थी इसे। कुछ अर्सा वो हमारे पास रहा, कुछ अर्सा वो मिसेज अय्यर के पास रहा, फिर हमने किसी और को उसकी कस्टडी दे दी थी और वो लोग आउट ऑफ स्टेशन है तो उन्होंने रमन से कहा कि ले जा सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा मौका था क्योंकि रूही हमसे थोड़ी रूठी हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी तो इतना ख़ास तौर से इशिता के पास आने के लिए वो खुश नहीं थी। लेकिन ऐसे मौके पर जब डॉगी आया तो वो बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। उसका सुनकर रूही दौड़ी आई कि मैं मुत्तू से मिलने आई हूँ, तो उस बहाने हमने उसको कंजक बनाकर उसकी पूजा भी कर ली। लेकिन जब पूजा के लिए तैयार होने की बारी आई तो रूही ने साफ मना कर दिया। ये सुषमा लाई है ना, सुषमा की ड्रेस नहीं चाहिए। भाई ये छोटी सी रूही इशिमा से कब तक नाराज रहेगी। सबके समझाने बुझाने पर रूही तैयार होकर आई और फिर इशिता ने अपने नन्ही देवी की पूजा की।
लेकिन ये क्या, जैसे ही इशिमा ने अपने इन ममता भरे हाथों से रूही को प्यार करना चाहा, रूही उससे दूर चली गई। लुक्का छुप। बेचारी इशिता, सोचिए जरा, एक माँ के दिल पर क्या बीती होगी जब उसकी बेटी उससे ऐसे दूर चली जाए। लेकिन एक माँ होने के नाते इशिता ये भी समझती है कि शगुन ने किस तरह रूही के दिल में जहर भरा है। खैर, ऑन स्क्रीन तो ये पूजा पाठ और इमोशनल सीन चल रहा है, लेकिन ऑफ स्क्रीन आज सबके ऊपर खूब मस्ती चढ़ी है। कहीं सब मिलकर डांस कर रहे हैं, तो कहीं कोई इन नोटों के साथ पैसा पैसा कर रहा है। और इन सब के बीच इशिता यानी दिव्यांका को मिल गया एक सरप्राइज, जब उनके दोस्त पहुंच गए गेट वेल सून का गुलदस्ता लेकर। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं कि शूट के साथ साथ ये हंसी खुशी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। मुंबई से शांतनु भटनागर के साथ आज तक ब्यूरो।